हीरा है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ थैंक यू सेरेमनी में कि आप लोग अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी स्टूडेंट्स का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ पर 3 डेज का बुक कैंप अटेंड किया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा ही है, जो अभी हम देखेंगे कि आपने क्या क्या सीखा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मैं जो है सारे जो डाटा साइंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि हमने जो ये नाम रखा है वो क्यों रखा है। सा नाम हमने जो लिया है वो है ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जी से लिया है सा नाम, और जो ना नाम हमने लिया है वो है माता रमाबाई अम्बेडकर जी के नाम से लिया है। 2 बहुजन लेडीज के नाम पर ही हमने बताया था कि मैं इस ऐसे वर्कशॉप पे जा रही हूँ, तो उनका पहला रिएक्शन तो ये था कि तुम सोशल साइंस, अगर तुम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो तो अब तुमको डेटा साइंस भी क्यों पढ़ना है। एंड देन फिर जब मैंने बाद में बताया कि ये फ्री है तो उनका था कि चलो ठीक है फिर तुम चले जाओ। सो आई जस्ट थिंक कि अगर मैं बताती कि फीस होता तो शायद और मुझे रोकते। दूसरी बात, व्हेन आई केम हियर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ज़्यादा कि मतलब ऑफकोर्स मेरे मम्मी पापा का कहना था वो तो फ्री है तो फिर तो ऐसे सही रहना होगा, खाना होगा, बट ऐसे बिल्कुल नहीं था। मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ही आए हैं और हम इतने खुश थे खाने के साथ, रहने के साथ। एंड टीचिंग तो रिक्वायर्स अनदर डिस्कशन ओनली, जो अभी मैं बताती हूँ। बट अगर रहने और खाने की बात करें, पहले तो एक कम्युनिटी लिविंग बहुत अच्छी थी, साथ में रहकर हम सब कुछ कर रहे हैं, एक टाइम पे सब कुछ कर रहे हैं। खाना हर दिन किसी किसी को कुछ कुछ तो था, सर ने भी बोला था एक दिन उनको पसंद नहीं है, पर मुझे तो तीनों दिन बहुत अच्छा लगा सारा खाना। टीचिंग बहुत ही अलग थी, प्रॉबेबली बिकॉज कम स्टूडेंट्स थे या ज़्यादा स्टूडेंट थे, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट बहुत अलग थी इस तरीके से कि बहुत डिटेल्ड थी, बिल्कुल भी रश नहीं था। ये नहीं था कि मुझे टिक मार्क्स कर देने हैं, सब कंप्लीट कर देना है। ये था कि जो अगर हम कमी कर रहे हैं हम उतना अच्छे से सीख कर जाए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सर बार लॉजिक क्रिटिकल थिंकिंग, ये 2 वर्ड बार बोल रहे थे, तो वो भी मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हूँ और अभी मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी हूँ जो कश्मीरी गेट में है। इतना एम्फेसिस ऑन मेरे आइडियाज बिल्डिंग पे कोई भी नहीं करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी टीचर नहीं करता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो अपने से एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर में है। तो सारा अगर ऐसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली आज के टीचिंग एनवायरनमेंट में। तो मतलब मेरे तो ऐसे आंखें खुल गई कि टीचिंग ऐसी भी हो सकती है, बट ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस, कि सब कुछ छोड़कर फिर ये सब कुछ शुरू से कर रहे हैं। तो एक तो करेज की भी बात होती है। आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव दिस करेज टू डू दिस, बट देन अगर कोई कर रहा है तो मतलब इट जस्ट ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड कि वो ऐसे भी टीचिंग कर सकते हैं। हर एक स्लाइड में मेहनत है जो शायद हम 2 मिनट बाद स्किप कर दे रहे थे और पता भी नहीं चल रहा था कितनी मेहनत उसके पीछे गई है। तो वो बस दिख जाता है कि किसने बहुत ज़्यादा पढ़कर पढ़ाया है, तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल था। तो या आई थिंक मेरा एम भी है थोड़ा पढ़ाना और टीचर बनना, तो मैं उस टीचिंग के नज़रिए से भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ यहाँ से, और कोडिंग तो ऑफकोर्स बहुत कुछ ही सीखा। And Jigisha, share your academic background. मैं MA पॉलिटिकल साइंस कर रही हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, और मैंने ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से किया है पॉलिटिकल साइंस में। And what is your dream? I want to go ahead in research and I also want to be a professor. So, yeah, Okay, take it. Thank you, Jigisha. हेलो एवरीवन, मेरा नाम चेतना है। मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ JNU से पॉलिटिकल साइंस में। मैंने ग्रेजुएशन सेम जिगिशा की तरह पॉलिटिकल साइंस से की हिंदू कॉलेज से। मुझे नहीं पता था सारा के बारे में, उसी ने मुझे भेजा एंड रिसर्च के बारे में सिखा रहे हैं और दोस्त भी जा रही है, तो मैं तो 3 दिन की ट्रिप के सोच के चली गई थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं, जैसे अभी पता चलता है कि इवन इफ आप क्वालिटेटिव रिसर्च परस्यू कर रहे हो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में, तब भी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की वजह से नए नए तरीके आ रहे हैं। जैसे अब हम अपना जो थीसिस है वो सिर्फ हम मैन्युअली नहीं बना सकते, उसको और ईजी करने के लिए अब हम आर के सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। सो समवन लाइक मी जो इतना इग्नोरेंट है उसको लगेगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट देन 3 दिन में मैंने सीखा कि कितना
ईज़ एंड कन्वीनियंस होता है आर की जैसे सॉफ्टवेयर को सीख जाने की वजह से शुरू में बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है क्योंकि कोड्स बहुत हैं, मुझे बहुत कम याद भी हुआ, बट देन द गुड थिंग इज़ कि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर बहुत आगे इसमें स्कोप है कि आपने जो डेटा एंट्रीज डाली हैं वो आपको मैन्युअली बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती। सेकेंडली आई थिंक जो आज चीज़ मैंने नोटिस की कि स्लाइड्स इतनी इमर्सिव हैं कि अभी से मैं 1 महीने बाद भी अगर जाके वो स्लाइड्स खोल के मैं देखूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँ, तो आई डू फील कि मैं गिरते पढ़ते सीखते हुए मैं कर लूँगी फिर से इवन विदाउट असिस्टेंस, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन डेप्थ है स्लाइड कि किस फाइल में क्या करना है, हर एक स्टेप बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो आई रियली फील कि टीचर, कुडोज टू टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत किया है एंड ऑफ कोर्स बहुत ग्रेट और करेज चाहिए होता है ऐसा कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने के लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर अजय में ये पैशन और इतना रिजॉल्व है कि उनको पता है कि वो बोल भी रहे थे आज की इसी फील्ड में मेहनत करते रहें 10 साल तो बहुत परिश्रम होगा, बट देन वन डे देयर विल बी मोर सक्सेस एंड मोर रेप्यूट जितना है आज से। एंड अब तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा जैसे समर में मैं उसको अपने सारे कॉलेज के ग्रुप्स जो आप फॉलो करते हो, सोसाइटी ग्रुप्स, कॉलेज ग्रुप्स, मैं सबको भेजूंगी। एंड देन जो अपकमिंग बैच होगा मेरे एमए का उनको भी मैं बोलूँगी कि इसमें जाना चाहिए, बिकॉज होलिस्टिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कम्युनिटी बहुत अच्छी थी, कमरे में लोगों से बातचीत करने में मज़ा आता था एंड पढ़ाया तो बहुत ही अच्छा, स्टे इतनी अच्छी सुंदर प्रॉपर्टी है। ना होप कि सारा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए ताकि अगली बार भी हम यहीं आके करें, बिकॉज बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। एंड बहुत अच्छा खाना तो बहुत ही अच्छा था, हम सोचते थे कि कम खाएंगे, जैसे कल मैं बाहर से खा के आई थी, मैंने उससे कम खाऊंगी पर फिर भी बहुत खा लिया। तो सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, सब बहुत फ्रेंडली एंड टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, साथ में जो स्टाफ थे खाना जो बनाते थे वो सब भी बहुत स्वीट, बहुत प्यारे एंड मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम भी मैं तीनों और कोर्सेज करके बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाऊँ आर एंड अदर सॉफ्टवेयर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकूँ, ऐसा ना हो कि मैंने CV में लिख दिया और फिर मैं एक्चुअली आता नहीं है हैंड्स ऑन। सो हाँ, थैंक यू सो मच। नागपुर, आई केम फ्रॉम नागपुर ही है। मैं नागपुर से आई हूँ और मैंने इनके बारे में काफ़ी पहले से सुना था और मैंने बहुत बार अप्रोच भी किया इनको कि मैं अभी आऊँगी, बट आई कुडंट मेक इट, बट दिस टाइम आई थॉट आई शुड बी कमिंग। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने BE किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद मैंने जॉब भी की है कुछ साल और फिर मैंने MBA भी किया है। तो बीइंग फ्रॉम मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, बट मैंने कुछ सालों से जॉब छोड़ी थी। तो मेरा मतलब यही एम था कि मैं यहाँ पर आके जो नए ब्रांचेस खुली है अभी जो कि बहुत डिमांड में है, जैसे डेटा साइंस, AI और ML। तो सर जो डेटा साइंस में पढ़ाते हैं तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था कि वो क्या है, मार्केट कैसा है, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अभी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है जो कि हमें अभी पता नहीं चल रहा है, बट आगे 2-3 सालों में या इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर वी विल कम टू नो द इफेक्ट ऑफ दैट दिस थिंग्स इन आवर पर्सनल एंड डेली लाइफ। तो एंड ऑफ कोर्स मुझे मेरे करियर पर्सपेक्टिव से भी समझना था कि मुझे डेटा साइंस में मैं क्या कर सकती हूँ। और सर ने जो कोर्स लिया है दैट वाज लाइक मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, जो कि हम लोग पेड भी पैसे पे करके भी क्लासेस लगाते हैं, वहाँ पर भी हमें मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो दैट आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज सो मच हैप्पी कि मुझे मेरी वेबसाइट लाइव दिखी। सो आई डोंट नो बट आई वॉज सो मच मतलब किसी ने देखा या नहीं, बट आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि बिकॉज आई हैड बीन स्ट्रगलिंग। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रही हूँ, तो मैंने मैनुअल में ही काम किया है। ऑटोमेशन का मुझे नॉलेज था, बट मैंने क्लासेस लगाने के बावजूद आई कुडंट फिगर आउट कि फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं। मतलब मैं नॉलेज होने के बावजूद उसको कर नहीं पाई, प्रैक्टिकल बना नहीं पाई। बट हियर जब उन्होंने सिर्फ 3 दिन के वर्कशॉप में, इनफैक्ट वेबसाइट तो हमने फर्स्ट डे ही आकर बनाई थी एंड इट वाज अ लाइव वेबसाइट, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो एंड सर जैसे पढ़ाते इन डिटेल में एवरी स्टूडेंट का मतलब क्वेरी और हैंड्स ऑन जिस सिंप्लीफाइड वे में वो बताते हैं, इट्स अ वेरी बिग डील, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस भी चाहिए और काफ़ी हार्ड वर्क भी चाहिए। एंड ऑल्सो द slides which he has shared are in very detail
एंड आई रेकमेंड कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए एंड देयर शुड बी अवेयरनेस इन द सोसाइटी रिगार्डिंग डेटा साइंस, AI, ML, which is upcoming fields in engineering, because they are going to impact your professional life and personal life as well. As well. And he is taking a great initiative in this, and everybody should support him in this initiative. Dr. Kiran as well needs a lot of applaud for this, along with Dr. Vijay, because she is doing a great job. अच्छा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ, 15 साल से काम करता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट का नाम है सिस्टम नॉलेज बायोमेट्रिक्स। हमारा क्या काम है, जैसे बहुत सारे डाटा जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ DNA सीक्वेंस। DNA सीक्वेंस क्या है, जो भी हम पूरी बॉडी में जब बने हुए हैं ना, उसमें DNA एक सिंगल सेल में, जैसे अल्फाबेट होते हैं ना, ऐसे ही करैक्टर्स हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, तो है किसकी वजह से? DNA की वजह से। वो डाटा है एक तरह से, और वो एक्सप्रेस होता है हर टिश्यू के अंदर, जो अलग अलग हैं, जो बीमारियां अलग अलग हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हम टूल्स को बहुत ज़्यादा यूज करते थे, पर ये जो डिटेलिंग है कि इस टूल्स को, डाटा को किस तरह से इंफॉर्मेटिवली और नॉलेज में क्रिएट करके आपको इसको बेनिफिट लेना है। इंस्पायर्ड ऑफ डूइंग, मैंने 4 बच्चे PhD मेरे अंडर से क्वालिफाइड हुए गए, एंड दे आर थ्रू आउट पूरे वर्ल्ड में वो हैं। अभी एक अमेरिका में है, एक कनाडा में सेटल्ड है। तो मैंने भी ऐसी, और एक ऑलरेडी दिल्ली में काम कर रही है बड़ी सीनियर पोजीशन पे। एक बच्चा ऑलरेडी फैकल्टी है हिसाब में यहाँ पे आपके। तो मैंने ये जाना कि भाई पढ़ाना और पढ़ना वो भी एक बहुत बड़ी कला है, जो इनके साथ मैंने रह के यहाँ पे सीखा। मेरी क्लास में जो टीचिंग होती है, तो मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है। तो उस विचार से मैं जाके भी मैंने बहुत ज्यादा उस तरह से पढ़ाया। तो अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भी सब कुछ नहीं आता है। सिर्फ ये टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको नॉलेज है उसको बस बता देना है। टीचिंग ये भी है, जो डॉक्टर साहब की क्लास में मुझे समझ में आया, कि सबको लेके चलना है साथ में, और बीच में वो ऐसे पता नहीं ईगल आइज की तरह वो देखते रहते हैं, इसका काम हुआ नहीं हुआ, और पीछे जाके देखते हैं जो मैंने बोला यहाँ पे स्लाइड में कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स भी, जो उनको भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछे हो। तो एज ए टीचर हमारा ये रोल होता है कि उसको साथ लेके चले। क्लासरूम में होता है कि जब हमने मान लो 45 मिनट्स का लेक्चर लेना है, तो उसमें पता है कि सारा कुछ बोलेंगे, यहाँ पे भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर उसमें 50 मिनट्स या 10 मिनट का जो है रिटेंशन कैपेसिटी होती है सबकी। 10 मिनट, वो भी हाईली अगर बहुत इंटरेस्ट से आए कोई। तो क्लासेस में होता यही है कि अपनी डोमिनेशन है, जो बैठा हुआ है अगर मुझे तो ज्ञान सारा है, हम भी इसी तरह से पढ़ाते थे। और दूसरा है क्योंकि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ, चमार जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहता था स्टार्टिंग में। जो मेरे 3 कोलीग्स थे, तो वो तो देखते ही चलते थे, ना इसकी जॉब कैसे लग गई। इवन जब मैं आपको बताऊं, एक्सपीरियंस ऐसा था कि क्लास में जब पहली बार मैं गया, तो सबको पता था कि ये रिजर्वेशन से आया। तो उस क्लास में हमने सिर्फ रिसर्च ही की थी इससे पहले, और रिसर्च में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि रिसर्च अच्छा है। तो मैं तो ऑलरेडी यहाँ से अपनी PhD करके अमेरिका में मुझे पोस्ट डॉक मिल गई थी, वो 2 पोजीशन थी। तो आई वॉज अर्निंग लॉट ऑफ मनी। वहाँ पे मैं आराम से $5-6 हज़ार आराम से कमाता, जो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो सन 2010 की बात बता रहा हूँ। तो मैं उस टाइम PhD कंप्लीट करने के बाद उस पोजीशन पे था कि एक पोस्ट निकली जिसको बोलते हैं बायोइन्फॉर्मेटिशियन चाहिए, और जो पोस्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो लिखा था कि बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट चाहिए उसमें, उसकी वजह से वह आपकी जॉब में एंट्री नहीं होगी। और मैंने क्या किया हुआ था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सिर्फ डिप्लोमा 1 साल का, मेरी डिग्री ह्यूमन जीनोमिक्स में, प्योर एक्सपेरिमेंटल साइंसेस, पर मेरी एलिजिबिलिटी थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू बुलाया, और क्योंकि रिजर्व पोस्ट थी तो उनको रखना पड़ा क्योंकि एक्सपर्ट आया हुआ। तो ऐसे तो एंट्री होती है इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और वो एंट्री लेवल पे स्ट्रगल नहीं है, फिर बाद में पढ़ाने के लेवल पे बहुत स्ट्रगल होती है। हमने 62% एक्वायर करके आप फर्स्ट क्लास में आते हो, तो हमें पढ़ाया नहीं आता उस टाइम रिसर्च में। PhD में पढ़ाते हो ना कि कैसे पढ़ाना है, हमने कौन सी डिग्री की हुई है,
तो हमारी स्ट्रगल उस डे 1 से हो जाती है जब क्लास में एंटर करते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो बैठे हुए हैं, सारे के सारे कॉर्पोरेट से आए हुए हैं, इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, और मेरी जो है 62% है, मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज जो परसेंटेज है वो 85-90 से ऊपर है। वो प्रीमियम बच्चा आता है वहां पे, एक्सट्रीम और पैसे वाले भी अलग, और इंटेलेक्ट सो कॉल्ड मैट्रिक्स में मैं उसको मानता नहीं हूं नंबरों से, पर वो आते उसी एरोगेंस से हैं कि हमें सब कुछ पढ़ा, ये क्या पढ़ाते। तो इस तरह से टीचिंग जो मैंने सीखी तो वो बड़ा हम्बल ह्यूमैनिटी वाली सीखी कि बस वो लड़ाई नहीं है स्टूडेंट के साथ। तो हम कर तो बहुत कुछ रहे थे, पर अब जो रीजन मैं अभी बहुत सालों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अपने आप को जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन और उस तरह से जरूरत है नहीं, क्योंकि जो सामने वाला है उससे लड़ाई नहीं है, वो तो लड़ाई वो कभी और बात करेंगे, इसकी का अलग लड़ाई होती है, क्योंकि हमारी स्ट्रगल तो हमेशा ही है अपनी आइडेंटिटी की। और ये जो स्किल सेट जो हमने यहाँ से सीखी, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने अभी 45 रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश किए हुए हैं, 4 PhD मैंने क्वालिफाइड है, 2 बच्चे मेरे अभी रिसेंटली PhD कर रहे हैं साथ में, और रिसेंटली अभी 15-20 दिन पहले आई गॉट 50 लाख रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे ग्रांट भी मिली है। वो भी एक ऐसा जीनोम प्रोजेक्ट है, वो इसी सब नॉलेज की वजह से जो हम पहली बार काम कर रहे हैं कि कुछ वेरिएशन किस तरह है जीनोम में, जो बीमारी होती है बच्चों में, 2 साल के बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं, उनकी बीमारी फेफड़ों में हो जाती है, मुबाद बोलते हैं, उसको इकट्ठा हो जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इंडियन पॉपुलेशन के लिए पहली बार जीनोम सीक्वेंस किया है, वरना हमारी सारी बीमारियां क्या होती है, अमेरिकन दवाइयां हैं, अमेरिकन बीमारियां हैं। तो हम इंडियन जीनोम में वो सीक्वेंसेस आए हैं, और वो सीक्वेंस हमें मिलेगा, डाटा वो हमें मिलेगा, जिससे कि बीमारी को पहचान सके कि इंडियन पॉपुलेशन में बीमारी अलग कैसे है। बच्चों को हो जाती है और बच्चों की 2 साल में अर्ली में डेथ हो जाती है, उसका कारण ही नहीं पता। जो दवाइयां हैं वो सारी अमेरिकन है। तो उसमें बड़ा मैं थ्रिल हूं कि भाई जो चीज आज 15 साल तक हमने किया, तो जब उनके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है, मैं रिलेट करता हूं बाबा साहब से, तो बाबा साहब के पास भी वो एक्सपर्टीज थी पूरे इंडिया में कि वो किसी और के पास नहीं थी। तो हम उनके साथ रह के उस लेवल पे पहुंच जाने चाहिए कि उनके पास सामने वाला बंदा डिनाई ना कर सके कि एक्सपर्टीज तुम्हारे पास ही है, कहां जाओगे आप। तो अभी मेरे 3 कोलैबोरेटर हैं, तीनों के तीनों शर्मा है। तो आई एम गेटिंग दैट फंड, काम वो करेंगे, मैंने बस गाइड करना, मॉनिटरिंग करना है। तो उस लेवल पे भी आना चाहिए कि हमेशा आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं आना, नीचे आओ, आप हेडशिप लीडरशिप पोजीशन में भी आना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखा है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं तो इनकी पार्टिसिपेशन में बहुत सीखा, सीखना कैसे है ये भी सीखा है, पार्टिसिपेशन, आप चुप कैसे रहना ये भी सीखा है। हर जगह आपको पता होती है कि मैंने बहुत काम इस पे किया और मुझे सारा चीज आती थी, और आपको चुप कैसे रहना है। 30-40% चीजें जो है ना सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जो बताई जाती है, इसको हमारे उसमें बोलते हैं हाथ पकड़ के चलाना। रास्ता तो पता है, उसको हैंड होल्डिंग। हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं सबको नॉलेज बहुत है, पर बोल दूं यहां से दिल्ली जाए तो हाथ पर आज भी कांप जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब की कॉन्फिडेंस ये हुआ कि हाथ पकड़ के चलो भाई आगे, और वो 3 दिन तो चले, हम स्टेप बाय स्टेप चले और पहुंचे कहीं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये डॉक्टर साहब से तो मैं कनेक्टेड हूँ, 1.5 साल से पहले मैं जानता था, तो जानता ऐसे था कि मैं जज ही कर रहा था इनको, सच में है आदमी या फिर खोखला या दिखावा ही है या सोशल मीडिया में फ्रेंड स्पीक। तो इसीलिए मेरा आना यहाँ पे जरूर जरूरी है। तो मैं हूँ उसी एनालिटिकल माइंडसेट में हूँ, रिसर्चर साइंटिस्ट हूँ, तो मैं ट्रस्ट बहुत कम ही कर पाता हूँ, क्योंकि आजकल वो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और पेंटेड है, कवर्ड है। उनको देखना पड़ेगा लेयर बाय लेयर कि सच में कौन काम कर रहा है, और जो सच में नहीं कर रहा तो उसकी भी लिमिटेशन है, उसको रिस्पेक्ट भी करना है। हमारी लड़ाई पहले हम अपने लड़ लेंगे, उसका फायदा दूसरा उठाता है कम्युनिटी वाला, देखते उसमें ऐसा कर रहा है। तो ये भी मैं जान पाया हूँ इसलिए 4-5 साल में, क्योंकि मैं भी यूनियन में भी रहा हूँ, वहां पे भी हमने जीते हैं इलेक्शन, तो मुझे वो नंबर का भी पता है कि किस तरह से नंबर वो प्ले करते हैं, पोजीशन कौन सी लेते हैं। तो हमारा नंबर सब यूज कर लेते हैं और फायदा हम लीडरशिप में नहीं आते टॉप। अच्छा, एक लास्ट बात मैं बड़ी जरूर बोलना चाहूंगा, डॉक्टर साहब तो जो कर रहे हैं वो तो मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। मैडम और बच्चा जो है यहाँ पे इनके साथ रहा, स्पेशली बेटी ने जो स्पेस क्रिएट की है,
मैंने कभी नहीं देखा। देखो हम सब अर्ली स्टेज में एंट्री करते हैं, तो मैं तो मेरी वाइफ यहाँ दिल्ली में है, मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, वो भी गैप काफ़ी है और फ्राइडे सैटरडे में जाता हूँ। पर 3 दिन में जो डॉक्टर साहब ने साथ में यहाँ पे फ्रंट में जो पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाना बड़ा आसान नहीं होता, वो लगातार बोलना। मैडम थ्रू आउट यहाँ पे थी और जब भी बेटी को जरूरत हो वो सर उठा लेते थे, साथ में लेक्चर के साथ भी है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए पेरेंट भी यूज करना है, वाइफ हस्बैंड भी यूज करना है, एज ए टीचर एज ए कम्युनिटी भी यूज करना है। तो उसकी बहुत ही एक अलग चीज है। लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ा ट्राई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज करने के लिए। ये जगह जो है ना आसानी से नहीं मिलती है। एक प्रोग्राम इतनी जगह के लिए मिनिमम पैसा आपका मैं पता है कितना, 20-30 हजार रुपए लग जाता है इस ऐसे हॉल में, और इस तरह से साफ सुथरी जगह में 20-30 हजार में तो स्मेली वाले हॉल होते हैं। मैंने वहां पे की हुई है सब वर्कशॉप। तो रियली आई वांट टू थैंक्स फ्रॉम होल्डिंग माय हैंड्स टू ऑल दीज अम्बेडकर एसोसिएशन और ये अम्बेडकर भवन के सभी लोगों में, स्पेशली रामलाल जी जो स्पेशली इतने प्यार मोहब्बत से बड़े काम हो के सबको हैंडल किया। राजपाल जी मैंने जबरदस्ती 2 बार नहलाया भी है कि पानी गर्म है चलो नहाओ। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं जाऊं पहले दिल्ली, तो मैंने सोचा नहीं यहाँ रह के मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। और आप सबका स्पेशली, क्योंकि अब हमें तो देखो पैसे की कोई जरूरत नहीं, पावर की जरूरत नहीं है, हमने तो अब नॉलेज ही देनी आगे। मैं तो अब वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आगे बढ़ गया वो रिएक्शन से ही था, गुस्से वाली, वो मुझे और नहीं ज्यादा कुछ चाहिए कि हम अपने बैक टू सोसाइटी कितना दे सकते हैं। वो आप लोगों का बहुत बड़ा है कि जिस जगह से आप ये ऑर्गेनाइजेशन ये जगह दे रहे हो ना, तो विलिंगली आप आगे खड़े हो। ये टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये आज हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने नहीं की तो सबसे पहले इफेक्टेड फैमिली लेवल पे हम लोग होंगे, क्योंकि जो रिपीटेड काम है ना वो सारे के सारे एआई कर रहा है। चलो मैं तो वैसे घंटों बोल सकता हूं, पर थैंक यू वेरी मच और सभी का हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद। Jai Bhim everyone. I am Pasnuri Soni. I am doing law from Campus Law Center, Delhi University. Basically, I am from Telangana. So I am studying here. So I got to know about this institute through my senior. He is from Delhi School of Economics. So he recommended me to go there. To come here. So I came for this basically my aim is to become a judge, so I'm preparing for that. So apparently I want to do my PhD also, so I'll do my part-time PhD. So for that I need some really good experience, and I want to do good smart work so that I can do my PhD in a 2 or 3 years, so that I'll prepare for judiciary. So actually this is my plan, and I've done internships as well where we do have moot courts in doing law. So for that we need our language and programs as well. So actually when we are doing graduation only I should have learned this basics data science, but yeah, this time is a really good opportunity for me to learn. So I'll do research papers as well. So this will be my a good opportunity for me, and I learned a lot from here. And about this campus, this is very residential area. We can stay here as well. I would like to come again for the summer camp as well. And thank you for everyone. Thank you for the Sara Institute as well. Yeah, thank you. Good evening everyone, respected committee members and respected sir and all the students present here. Myself Prerna, and I did my bachelor's in zoology subjects from the University of Delhi, and just now I completed my master's in environmental science. डेटा साइंस इज नॉट जस्ट कि आप लोगों ने डेटा साइंस सीखा और आप लोगों ने उसको उसमें जाके आपको जॉब मिल जाएगा। आई थिंक डेटा साइंस हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। डेटा साइंस इज व्हाट
कि आप you belong to every background, like whether you belong to science or SS, you have to implement that what you are learning in this data science classes, that you have learned R language, right? ये जो डेटा साइंस है, ये जो R लैंग्वेज है, ये हमें क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं, उन्होंने सेम डिग्री की, ठीक है, वो इंटरव्यू देने गए। अगर किसी बच्चे ने डेटा साइंस, अगर वो लैंग्वेज R लैंग्वेज सीखी है विद द सेम स्टूडेंट कि उसने नहीं सीखी है, तो जो ये R लैंग्वेज है, जो ये आपको सिखा रहे हैं, ये आपको उन जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे डिफरेंट बनाता है, राइट? मुझे ये चीज एनालाइज हुई यहाँ पे आके कि जो ये R लैंग्वेज है, आपको इसको, आपने ठीक है आपने सीख लिया इसको, बट आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, जो आपका फर्दर स्टडी कर रहे हो, आप अपना PhD में कर रहे हो, वो आपको डिफरेंट बनाता है और स्टूडेंट से, और यही चीज आपको आगे लेके जाएगी, और वही आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कमेटी मेंबर्स कि आप लोग हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट? क्योंकि डेटा साइंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि व्हाट द डेटा साइंस इज, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, वी आर जेन ज़ी, राइट? तो एवरीबडी नोज कि आने वाले फ्यूचर में AI का जो स्कोप है वो कितना अच्छा होगा, और ये जो चीज हम लोग सीख रहे हैं, अगर हम इसको अपने वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही हम अपना एक सक्सेस, जो भी हमारा एम, हम उसको टारगेट कर पाते हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच सर। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमें ना लाइफ में अपने आप को ना एक पुश करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये फ्री है, तो इसलिए हम लोग इसको लाइटली लेते हैं कि नहीं फ्री है तो ये अच्छा नहीं होगा, या हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि पता नहीं कैसा होगा। बट ये जो चीज यहाँ पे आके आपको क्लियर हो जाती है जब आप यहाँ से जाते हो कि आज एक इमोशनल मूवमेंट है सबके लिए, कि 3 days वर्कशॉप रही, आपने उसमें क्या सीखा, और जो आपने सीखा आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, राइट? तभी आप, मुझे लगता है कि तभी सर का जो सिखा रहे हैं वो आगे पहुंच पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, एंड थैंक यू ऑल द कमिटी मेंबर्स। सीरियसली मैं चाहती थी कि मैं अपना, मेरी एक वेबसाइट हो, मैं उस पर अपना व्लॉग डालूं, या मैं जो भी अपना वर्क कर रही हूँ, मैं, क्योंकि मैं दिखाऊं लोगों को कि व्हाट आई एम डूइंग, और वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी आज खुद की वेबसाइट है और मैं उस पर अच्छे से वर्क करूंगी। थैंक यू सर। अक्टूबर में अब 3 साल हो जाएंगे। That is only and only with the help. Help is a very small word, but help, support, encouragement, day and night with us is this society, the Ambedkar Education Society of Sonipat. So please give a big round of applause. ये appreciation, ये तालियां उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने 1969 में सोचा था कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमारा समाज खुले विचार से, बिना किसी डर के, अपने समाज के बारे में पढ़ सके, जान सके, जो वो चाहे वो कर सके। और शिक्षा उन्होंने मेन नींव रखी थी, एटलीस्ट शिक्षा के लिए हम कुछ किया जा सके, इसलिए नाम में ही एजुकेशन रखा गया था। एंड आई थैंक यू टू ऑल द पीपल, उनके जितने भी प्रेसिडेंट आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, पूरी टीम्स आई, और देन जब वो टीम जिसने हमें सिलेक्ट किया कि यस आपका प्रपोजल हम एक्सेप्ट करते हैं, and now the present team under the leadership of Mr. Rajesh Kataria ji, the present president, and thank you so much to the previous president Satyan Bhatia ji, जिन्होंने yes और हमारे concept को समझा, उनकी टीम ने हमें समझा। तो now I request from the team, आपके अपने present president and previous president and the members, please come forward और आपका जो views जो हैं हमारी टीम के बारे में और इन जनरल इस ट्रेनिंग के बारे में प्लीज कम एंड शेयर। तो आई जस्ट लीव टू यू ओनली कि आप प्लीज आइए एंड शेयर योर। भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश कटारिया जी, पूरी मैनेजमेंट और सारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार कोहली जी, डॉक्टर केणुदत्ता जी और विभिन्न स्टेट्स
एवं यूनिवर्सिटी से आए हुए सभी स्टूडेंट्स और बहुत ही गणमान्य हमारे प्रोफेसर श्री अशोक कुमार जी, संस्था में रह रहे सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आपको विदित है कि भाई हमारा ये सेमिनार 3 दिन का सेमिनार लगा है, जो इसके बारे में आपने अपना अपना फीडबैक दिया और आज क्लोजिंग थी, उसमें पूरी कार्यकारिणी और भी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, संस्था के लाइफ मेंबर हैं, वो भी आए हुए हैं सब ये जानने के लिए कि 3 दिन के अंदर डॉक्टर साहब ने यानी सारा इंस्टीट्यूट ने जो काम किया है उसका फीडबैक कैसा रहा। तो आपने 3 दिन के अंदर यहाँ पर जो सीखा, मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट ने इसकी प्रशंसा की है और यही बोला है कि ये एक तरह से अलग ही एजुकेशन है। डॉक्टर अशोक कुमार जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया कि हम तो ये चाहते थे कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जब आकर के हमने देखा तो यहां पाया कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जो व्यवस्था थी, डॉक्टर साहब ने हमारी आपके रहने सहने की व्यवस्था की हुई है, वो भी अच्छी मिली। खान पान है, जो एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं सोचते थे कि भाई मैं ना खाऊं, लेकिन पता ना कैसा होगा, लेकिन आवश्यकता से अधिक खाया, आवश्यकता से अधिक पिया। ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब वो यहाँ पर व्यवस्था अच्छी थी, खान पान स्वादिष्ट था, अच्छा था। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो ये पौधा लगाया गया था अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से, आप पे बड़ी मेहनत करके बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन बच्चों को दे रहे हो। डॉक्टर साहब, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और जो सारा सावित्री बाई, फूले बाई, वो तो चले गए, लेकिन वो रूप अभी यहाँ पर हमारे बीच में विराजमान है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने भी, माता सावित्री बाई फूले जी ने भी फ्री एजुकेशन दी थी। और आज वो कार्य डॉक्टर अजय कोहली जी, डॉक्टर किरण लता जी कर रहे हैं, निस्वार्थ बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वर्तमान सोसाइटी राजेश कटारिया जी, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, और हमारे उपप्रधान श्री सुरेंद्र कुमार जी, सेक्रेटरी साहब हैं रविंद्र भाटिया जी, महेंद्र पाल जी कैशियर हैं, निरंजन सिंह जी हैं, कुलदीप राज जी हैं, यानी पूरी मैनेजमेंट पूरा सहयोग दे रही है। मैं बीच में 1-2 बार आया हूं, तो बीच में पूरी मैनेजमेंट है, जो इतना तो सहयोग मैं भी नहीं कर पा रहा था जितना अभी फिलहाल जो मैनेजमेंट जो आपकी मदद कर रही है। तो मैं मैंने पूरी मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे भदौरिया साहब हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, एलाद साहब भी तकरीबन आते ही रहते हैं, चाहे कितनी दूर हो, लेकिन यहाँ होते हैं तो उस समय जरूर निकालते हैं। राशिन कोडिया जी भी हैं हमारे, ये भी हर प्रोग्राम में भाग लेते हैं, संस्था का सहयोग हर तरह से कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई बड़ा कीमती समय निकाल करके आप यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों ने जो 3 दिन का सेमिनार लगा हुआ था उसकी फीडबैक ली है।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत से लोग ये कहते हैं क्या है वहां, कुछ नहीं है। कहना तो आसान है। जो जिस कोर्स की फीस 10 लाख 12 लाख रुपए फीस है और वो ये संस्था फ्री में एजुकेशन दे रही है, इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर रहे हो, घर बैठे बैठे मारते हैं बात ना, बोला कुछ नहीं, बेच दिया हॉस्टल, खाए के सब क्या है। अरे भाई आ करके देख लो, कोई का कमरा बेचा होगा, जो दुकान बेची हो तो पूछते अरे क्या तो बेच दी तुमने, क्या जरूरत थी, हम मदद कर देते आपकी। को पंखे बेच दिए, हमारे कंप्यूटर बेचे हो, थोड़े बहुत फर्नीचर बेचे हो, मान्य मैनेजमेंट ने नहीं कहते यार क्या जरूरत थी, हम थोड़ा मदद हम कर देते आपकी। इकोनॉमी डाउन आ गई थी आपकी, परिवार नहीं चल रहा था, ठीक है। तो घर बैठे बैठे लोग पता ना क्या कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करता हूँ, एक बार संस्था में आए, चाहे वो लाइफ मेंबर हो चाहे ना हो, आकर के देखे। अरे यहाँ पर आओगे, देखोगे हर सिस्टम को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है बड़ा अच्छा दिया है, उसके लिए हम पूरी कार्यकारिणी तरफ से भी और बड़ा डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में अगले कैंप में आप कमिटमेंट किया था मेरी गुड़िया ने कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं जितने भी होंगे संख्या में हम लेके आएंगे। मजा तभी आए जब ये हॉल भर जाएगा। हरी में, हालांकि मैं हरी का खिलाफ हूं, हरी में कोई चीज देनी नहीं चाहिए। लोग ये समझते हैं फ्री में है, उसकी कीमत नहीं होती। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं, 2 मिनट ले लेता हूं। हमारे यहाँ हिंदू ये समुदाय संस्था है, वहां पर बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, बच्चे कम हो गए। मैनेजमेंट की मीटिंग हुई, भाई बच्चे कैसे बढ़ाए जाए, सुझाव दिए गए, मीटिंग चली हुई थी। किसी ने कहा भाई फीस कम की जाए, ट्रांसपोर्ट का है वो फ्री किया जाए, उनको वर्दी दी जाए फ्री में, कोई किताबें भी उनको फ्री में दे दी जाए ताकि बच्चे बढ़ जाएं। लेकिन एसके शर्मा हुआ प्रिंसिपल, आज भी वो है, उसका अलग स्कूल चला रखा उन्होंने, सबके सुझाव सुने। लास्ट में उन्होंने कहा कुछ कम नहीं करूंगा, पूरे सोनीपत की फीस लाओ, उनसे स्कूल में कितनी फीस है और उससे फालतू फीस रखूंगा मैं यहाँ पर स्कूल में, सबसे फालतू फीस रखी। कुछ फ्री नहीं किया, सबसे ज्यादा एडमिशन उसी स्कूल में हुए। लोगों की एक सोच है फ्री में कितना अच्छा दे दो, लेकिन ये समझाया नहीं कुछ भी नहीं हो। तो जैसे गुड़िया ने बताया फ्री में मिल रहा है, ऐसा खाना मिल रहा, लेकिन जब देखा ना अब दुगना खाया है ना। वो एजुकेशन यहां पर दी जा रही है जो 10 लाख में 12 लाख में बाहर मिलती है, फिर यहां फ्री दी जा रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले समय में अपने कोलीग हैं जो, उनको बताना, जान पहचान के कोई भी हो, एक इतना बड़ा जब कार्य किया जा रहा है तो वो भी इसका बेनिफिट उठाए। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को जय भीम। सेकंड सारा कोडिंग इंटेलिजेंस, इसका जो थिंग था आई थिंक पब्लिश यूजिंग आर, एम आई राइट? इसका जो 3 दिन का ये सेमिनार वर्कशॉप है, इसके सफल आयोजन पर मैं डॉक्टर अजय, डॉक्टर किरण लता और आप सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दी अम्बेडकर एजुकेशनल सोसाइटी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पिछले लगभग 2.5 साल से दी अम्बेडकर सोसाइटी और सारा मिलके मेरे ख्याल से छठा या सातवां आई थिंक छठा कैंप है जो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हम पिछले 2.5 साल में कर पा रहे हैं। इसके लिए
अजय, डॉक्टर किरणलता और दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रधान और पहले जो कार्यकारिणी थी सत्यवान भाटिया जी के नेतृत्व में, वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। लगभग पिछले 6 महीने में सोसाइटी के कार्यकाल में जो चेंज हुआ है और मेरे नेतृत्व में सोसाइटी जो कार्य कर रही है, तो ये दूसरा कैंप है जो इस वर्तमान कार्यकारिणी के समय में चल रहा है और आज ये सक्सेसफुली संपन्न हुआ है। तो मैं फिर से सबको बधाई देता हूँ और आगे भी जो समर कैंप होंगे, जितने भी होंगे, दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी हमेशा आपके साथ सहयोग करेगी हर तरीके से, तन से, मन से, धन से। और मैं ज़्यादा इसमें बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस था आप सभी स्टूडेंट्स ने शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पुनः एक बार फिर से मैं अभी सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूं कि वो अलग अलग फील्ड से, हालांकि कंप्यूटर बेस्ड आपका सबका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जैसा आपने बताया आप लॉ कर रही हैं, डॉक्टर साहब बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आए हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ 3 दिन में जो भी सीखा है और उसको अप्रिशिएट किया है कि आप अपने क्षेत्र में इस आर कोडिंग को या इस लैंग्वेज को जो आपने सीखा है आप कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं और दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। दी अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोमेंटो प्रेजेंटेशन अभी किया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम नाम बुलाएंगे प्लीज एक एक करके आप सभी आइए। जिगीशा भार्गवी। ठीक, हो गया। चेतना रानी। Next is Yamini Chandraghosh. Thank you. Grace M. Sukanya. Grace left. Next is Dr. Ashok Kumar. Yeah. Sir. Next is Sony. Prerna. Prerna. Done. Yes. Done. Yes. And Tamanna. ट्रेनिंग्स हो, समर स्कूल हो, एक्चुअली सर ने भी जो है 3 days कंटिन्यूस क्लास ली है, 9 to 7 क्लासेस चली हैं। तो सर के लिए भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया है और जो है इवनिंग में भी सर की थोड़ी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ सी चल रही है। तो बट सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से रहा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी है कि हम जो है अच्छे से प्रोग्राम को कर पाए। फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जिनको हमने इनवाइट किया और जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए।
थैंक यू अगेन। प्रोग्राम में कुछ रह गया हो तो प्लीज सॉरी। एंड आप सब डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। हाँ जी सर, एक बार कुछ बोलना चाहते हैं? क्या ना हेलो करेंगे ना फिर ये छोटे छोटे से मोमेंट्स हैं कि फैमिली और काम दोनों एक साथ चल सकते हैं। यस, उसमें कोई शर्म या कोई बात नहीं। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। नंबर एक कि ये जैसे हमारा सारा का व्हाट्सएप चैनल है, प्लीज़ आप सभी खुद भी फॉलो करिए और अपनी कम्युनिटी में और स्प्रेड करिए, क्योंकि यहाँ से हर स्टूडेंट को वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारा जब भी नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी कि कोई कोर्स है तो वो उसको परस्यू कैसे करेंगे। ऑल ऑफ यू स्कैन दिस या हमसे कोई मांग लीजिएगा लिंक, बट स्प्रेड इन अमंग द कम्युनिटी इन द चैनल्स की एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, स्कॉलर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, ताकि स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकें। सेकेंड, प्लीज डोनेट टू द सारा और एनी अदर इंस्टीट्यूट जिनको आप या संस्था जिसको आपको लगता है कि एजुकेशन पे काम कर रही है। मैं सिर्फ सारा के लिए नहीं कहूँ, कोई भी संस्था जो आपको लगता है कि एजुकेशन पे सीरियसली काम कर रही है, यू शुड डोनेट। एंड आस्किंग डोनेशन या गिविंग डोनेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है। हार्वर्ड से लेकर के ऑक्सफोर्ड तक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां डोनेशन पे ही चलती हैं। उनके एलुमनीज डोनेशन देते हैं, मार्केट डोनेशन देती है और इंडस्ट्री वाले डोनेशन देते हैं, सरकार भी देती है। तो हम अगर डोनेशन मांग रहे हैं या कोई भी संस्था मांग रही है तो गलत नहीं कर रही है। आप उनका काम देखिए और फिर उसके हिसाब से इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, नाउ थैंक यू, बस ज्यादा कुछ नहीं है। एक अनाउंसमेंट है कि अब जो 31 मार्च को हमारा ये एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। अगले साल में हम CUT की ट्रेनिंग की हम सारा कोशिश कर रही है कि अगले साल में हम, क्योंकि CUT एक ऐसा नया भारत सरकार की तरफ से एग्जाम हो गया है, उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किए बिना आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। और ये पूरे इंडिया लेवल पे सेंट्रलाइज हो गया है कि अगर आपने वो डेट मिस कर दी आप पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते हैं। तो ये इस पर हमें काम करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट्स CUT में अपीयर हो सकें और अपीयर होने के बाद अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकें। तो इस नेक्स्ट ईयर में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज के साथ मिलकर, सब कुछ मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, तो आई नीड सम पीपल हु कैन टीच विद मी, बट हम उस प्रोसेस को इस साल से शुरू करेंगे। CUT का हम एक कोर्स ऑफर कर सकें, शुरू में चाहे 1 महीने के लिए करें, फिर ग्रेजुअली इसका टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी आदत है एकदम से रॉकेट के बजाय ऊपर जाने के और फिर नीचे आने के, एक धीरे धीरे बढ़िए लेकिन स्टडी बढ़िए। तो हम उसी अप्रोच से आपके साथ में चलेंगे। एंड मेरा आप सबका बहुत सहयोग है, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि आई केम टू द सोनीपत, क्योंकि इतनी सुंदर टीम, इतना सुंदर अंबेडकर भवन और इतना सुंदर कॉर्पोरेशन कम्युनिटी का और इंस्टीट्यूशन का, आप मुझे तो मेरे सामने एग्जाम्पल तो नहीं है। तो एक बहुत शानदार तालियां कम्युनिटी के लिए। आज जैसे एक एग्जाम्पल बस देता हूँ, मिस्टर आनंद पाल अलावत जी, जिनका SBI का पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया है। ही मस्ट बी वेरी वेरी टायर्ड एज ए वेरी सीनियर की पोजीशन, और वो अभी भी देखिए एज ए कमिटमेंट एज ए कम्युनिटी वो इस इवेंट में भी आए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही सबके एग्जाम्पल है। कटारिया अंकल जी हैं, अपनी जॉब करने के बाद आप शाम को यहाँ आए हैं विद द सबका स्ट्रगल है, बट सबका थोड़े थोड़े सहयोग से आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ पढ़ पाए हैं, अपनी वेबसाइट पहली बार बना पाए हैं, राइट। और प्लीज डोंट सी कि ये संस्था, ये नंबर कम है। ऑलवेज बिलीव कि आइडिया में दम होना चाहिए, डोंट गो विद द नंबर, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक ही, सिर्फ एक थे, ठीक है। तो डोंट गो विद द नंबर, गो विद द पावर इन द आइडिया एंड द कंटेंट, ठीक है। तो इस चीज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप सबका साथ, सहयोग, प्यार सब कुछ साथ में है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हाँ, इस साल हमने ये वाली ट्रेनिंग जो की थी, जैसे मार्च में इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, तो ये आइडिया जब मैं वुमेन्स डे का फ्लायर भेज रहा था तब आइडिया आया कि सिर्फ हमें उनको विश नहीं करना है वुमेन को, हमें उन्हें सच में एम्पावर करना है। एम्पावर करने का पहला तरीका है कि उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए। और देखिए हमने अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे खाने और रहने का पैसा भी नहीं लेंगे, 100% फ्री है, आप आइए। तो 12 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था
उसमें से ऑन द स्पॉट लास्ट डे पे 19 तारीख को 5 स्टूडेंट ने कैंसिल किया है। आई डोंट नो द रीजन, बट कुछ स्टूडेंट्स फिर भी आए हैं। तो हमें वुमेन को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है, और ये हर साल वैसे ही होगा। मार्च में जो बूट कैंप होगा वो हमेशा ऑल वुमेन के लिए फ्री होगा, उनको कुछ भी नहीं देना। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड, खाना अच्छा बना है, आप सभी आमंत्रित हैं। प्लीज ज्वाइन ऑल ऑफ अस फॉर द डिनर। और हम इसके साथ नेक्स्ट ईयर में हम मिलेंगे अप्रैल में बाबा साहब की जयंती पे। और हम अम्बेडकर हॉल में बहुत ही शानदार तैयारियां चल रही हैं बाबा साहब की जयंती की। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम। आप सब जरूर आए, विद फैमिली आए, एंड हमारे सारे के स्टूडेंट्स भी वापस आए, यू नो, एंड यू सी, एंड वी वांट टू टेक योर फीडबैक आल्सो, कि भाई उस समय आप आके बोले कि समाज और भी जाने कि अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी में कितना शानदार काम हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ प्लीज लेट्स ज्वाइन फॉर इट। थैंक यू सो मच।